अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने सही एदाद की तकलीबी खसूसियत की जांच की, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा। जब हम सही एदाद को किसी भी तरतीब में जमा करें, 5 जमा नफ़ी 2 करें या नफ़ी 2 जमा 5 करें, जवाब एकसा होता है। अब हम तफरीक के अमल में तकलीबियत को या तकलीमी खसूसियत को हम जांच करके देखेंगे। एक अदद है हमारे पास 5 नफ़ी 4। 5 आपका सरमाया है और 4 आपका कर्ज है 4 रुपये, तो आपके पास 1 रुपया बाकी बचेगा। जब हम इसको उलट कर देते हैं, यानी 4 नफ़ी 5, यहाँ 4 आपका सरमाया है, 5 रुपये कर्ज है, तो आप मज़ीद 1 रुपये के मकरूज़ हैं। एक दूसरी मिसाल हम हल करके इसको जांचने की कोशिश करते हैं। नफ़ी 4 नफ़ी 6। देखिए, आपका 4 रुपये कर्ज था, उसमें से 6 रुपये आपको अदा करना था। 4 रुपये आपको अदा करना है, आपने 6 रुपये अदा किए हैं कर्ज। 4 रुपये कर्ज था, आपका 6 रुपये कर्ज कम हो गया, यानी 2 रुपये ज्यादा आपका कम हो गया, तो एक तरह से वो 2 रुपये आपके इसमें जमा हो जाएंगे। हम इसको जमा के उसूलों के तहत इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 4, दोनों एक तरह की अलामतें होने की वजह से हम उसको जमा लिखते हैं। जमा 6 बराबर 2 रुपये। आप 2 रुपये के मालिक हैं। 4 रुपये देने थे, आपने 6 रुपये दे दिए, तो 2 रुपये के आप मालिक हैं। अब इसको उलट कर देखते हैं। नफ़ी 6 नफ़ी 4। तकलीबियत को हम जांच रहे हैं। तकलीबियत का मतलब होता है कि किसी भी अदद को किसी भी तरतीब में नफ़ी करना। जवाब एक सा आता है नहीं आता है, हमें देखना है। 6 रुपये आपका कर्ज था, आपने 4 ही रुपये अदा किए हैं, तो आप 2 रुपये के मज़ीद मकरूज़ हैं। देखिए, हम इसको जमा के उसूलों के तहत इस तरह से लिखेंगे। नफ़ी 6, दोनों किस्म की अलामतें, एक ही तरह की 2 अलामतें होने की वजह से हम उसको जमा लिखेंगे। जमा 4 बराबर नफ़ी 6 जमा 4 हो गया। आप 2 रुपये के मज़ीद मकरूज़ हैं। हम देख रहे हैं कि इसको जब हम पलट देते हैं तो तफरीक में सही एदाद के मकामात को जब हम तब्दील करते हैं तो जवाब एक जैसा नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि सही एदाद तफरीक के अमल में तकलीमी खासियत को ज़ाहिर नहीं करते, यानी मकामात तफरीक में मकामात को बदल देने से जवाब वही नहीं रहता, जबकि जमा में एक खासियत पाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।